हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। और आज हम बात करेंगे सनी के व्लॉग के बारे में। जी हाँ, सनी का व्लॉग, क्योंकि सबा का जहाँ तो ये अब रहा नहीं। सनी ने कम्प्लीटली टेक ओवर कर लिया है और हमें वो अपना क्रिंज बिहेवियर दिखाता है, तो इसका नाम चेंज करके अब सनी का जहाँ ही कर देना चाहिए। मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी ये बात बोली थी। अब ये हाई टाइम है कि नाम अब चेंज हो जाना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे सनी ने जो दिखाया है भर भर के कि मौदाहा में ये जो नौटंकी चल रही है, तो मैं तो उसको सॉरी बट मैं तो उसको नौटंकी बोलूंगी, क्योंकि जो एक रियल मुसलमान है ना, जो एक पक्का मुसलमान है, वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता है। हम लोग जो है ना मुसलमान, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत पे बिलीव करते हैं और हमारे पैगंबर को, हमारे जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, हम उन्हें फॉलो करते हैं एज अ प्रॉफिट। ठीक है, उसके अलावा ये सब जो चीज़ें जो सनी दिखा रहा है ना, ये आती है बिद्दत में और शिर्क में। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि ये बिद्दत और शिर्क क्या होता है, हालांकि मुसलमान को तो पता है, लेकिन जो मेरे नॉन मुस्लिम लिसनर्स हैं, मैं उन्हें बता दूं कि बिद्दत का मतलब होता है कोई ऐसी चीज को आप फॉलो करना, ऐसी चीज को मानना, मतलब कि जिसका कोई लेना देना नहीं है इस्लाम से, वो खुद की अपनी क्रिएट की हुई चीज है। ठीक है, उसे कहते हैं बिद्दत करना। और शिर्क का मतलब होता है कि अल्लाह के अलावा आप किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप किसी और की इबादत कर रहे हैं, किसी की मतलब पूजा करना, उस तरीके की चीज, तो वो फिर शिर्क हो जाता है। तो यहाँ पे ये खुलेआम ये शिर्क और बिद्दत चल रहा है। मुझे नहीं मालूम कि सनी सच में शिया है या सुन्नी है, क्योंकि शिया में ये सब चीजें होती हैं, हमारे यहाँ सुन्नी में ये सब चीजें नहीं होती है। हम लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इस्लाम को फॉलो करते हैं। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा ये सब ढोल तमाशा, ये कोयले पे चलना और ये सब चीजें, ओ माय गॉड, मतलब मेरा तो दिमाग फट रहा था देख कर के ये आदमी क्या दिखा रहा है दुनिया को। सनी यहाँ पे दिखाता है कि देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे फ्रेंड्स हैं जो फलानी जगह से आए हैं, यहाँ से आए हैं, वहां से आए हैं। आप इनके फ्रेंड्स की, इसके जो फ्रेंड्स हैं, आप उसकी शक्लें देखो जरा, इनकी शक्लें देखो। ये आपको कहीं से भी, ये अच्छे घर के पढ़े लिखे लोग, आपको कहीं से भी क्लासी या कुछ भी लग रहे हैं, आपको कहीं से भी। ये जहां भी जॉब करते होंगे, मुझे लगता है कोई चपरासी की जॉब पे होंगे। अच्छा, एक और चीज जो मुझे समझ में नहीं आई कि ये सनी जो है, ये 2 दिन के लिए क्यों गया है मौदाहा। इसको ऐसा कौन सा काम है जो वापस आकर के मुंबई में करना है? ना इसका कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा कोई बिजनेस है जो इसके एब्सेंस में चल नहीं सकता है। ना इसको 9 to 5 कोई जॉब करनी होती है। आखिर वापस जाके इसको करना क्या है? उसके ये भी नहीं कि बीवी बच्चे जो हैं वो अकेले हैं घर में। उसने ऑलरेडी अपने रिश्तेदारों को नौकर बना रखा है, इतने सारे नौकर हैं घर में। रिजा है, मेहर है, बेटी खाला है, रेहान है, तो 4 तो ऐसे ही अनपेड नौकर तो ऑलरेडी हैं। और उसके अलावा जो पेड नौकर जो इनके घर पे आते होंगे झाड़ू पोछा कटका करने के लिए, वो अलग है, खाना बनाने के लिए अलग है। तो इतने सारे लोग अगर घर में भरे हुए हैं, तो इसको क्या जरूरत थी 2 दिन में वापस जाने की? ये 6 महीने बाद, इसने खुद बोला कि 6 महीने बाद गया है मदाहा अपने माँ बाप के पास। ये कम से कम हफ्ता 10 दिन आराम से कम 1 हफ्ता तो रह ही सकता था। ये ऐसा, इसको कौन सी चुल मची थी वापस जाने की? और ये भी नहीं कि इसको रेस्टोरेंट जा कर के बहुत ये वहां जाके बहुत मेहनत करता है, दिन रात बैठा रहता है, वो भी नहीं है। वहां पे इसने कुक अलग लगा रखा है, सर्विंग के लिए कोई अलग है। ये भी नहीं कि ये लोगों को खाना खिला रहा है, सर्व कर रहा है, वो भी नहीं है। ये लोग रात भर जागते हैं, दिन में 2:30-3 बजे तक सोते हैं, शाम में उठते हैं तो इनको लगता है कि अब क्या करें, बहुत पैसा आ गया है, तो चलो जिम जिम चले जाओ, या तो फिर मॉल चले जाओ, या तो फालतू का ड्राइव पे चले जाओ और कुछ अगड़म बगड़म जाके खरीद लो। तो ये समझ में नहीं आता है कि इस गुटखा किंग को आखिर 2 दिन में वापस आने की कौन सी ऐसी चुल थी।
इतना मतलब इसको कहते हैं ना कि बेशर्मी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है ना इस आदमी की, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अच्छा, इसके बाद सबसे ज्यादा गंदी हरकत मुझे ये लगी, जो ये है यहाँ पे, जिस तरीके से ये इंसान खाना फेंक फेंक के लोगों को हवा में यूं यूं खाना फेंक कर दे रहा है। मतलब आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम कर क्या रहे हो? ये एक लंगर का खाना है, ये एक पॉजिटिव, जैसा कि तुम्हारा कहना है कि तुम इस चीज को प्रमोट कर रहे हो, हालांकि ये चीज इस्लाम में दूर दूर तक नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस गुटका किंग ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है जो ये कर रहा है। ठीक है, चलो लंगर है, लंगर का खाना कोई किसी को ऐसे हवा में फेंक के देता है क्या? अगर तुम्हें जरा सा भी शर्म होती, या पढ़ाई लिखाई से तुम्हारा थोड़ा सा भी अगर वास्ता होता ना, तो तुम लोगों को बैठा के देते, या तो अगर नहीं बैठा सकते थे तो तुम एक लाइन लगाते, तुम बोलते लोगों को कि आप लाइन में आओ, तभी आपको खाना मिलेगा। इस तरीके से जानवर की तरह कुत्ते और बिल्ली को भी इस तरीके से आज के जमाने में खाना नहीं देते हैं। बहुत रिस्पेक्ट के साथ खाना देते हैं आजकल जानवर को भी। और यहाँ पे आप देख लो लोगों को, मतलब इमेजिन, अच्छा यहाँ पे लोगों को आप देखो कि किस तरीके से 2 चम्मच या ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 चम्मच बिरयानी के लिए किस तरीके से लोगों ने यहाँ पे मारा मारी कर रखा है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना ज्यादा गरीबी फैली हुई है मौदाहा में, क्योंकि ये कोई शरीफ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी तो ये हरकत करेगा नहीं। और ये गुटका किंग बोलता है कि एमबीए की डिग्री है मेरे पास। भैया एमबीए तो बहुत ही ज्यादा दूर की बात है, मुझे तो लगता है कि 5th स्टैंडर्ड की भी डिग्री नहीं है तुम्हारे पास, जैसी तुम्हारी हरकत है। और वीडियो के एंड में ये बोलता है अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे। हैं बेटा, सबसे ज्यादा हिदायत ना तुम्हें और तुम्हारी बीवी को जरूरत है। जो तुम हरकतें कर रहे हो ना, तुम और तुम्हारी बीवी, मतलब लोगों का ना बिल्कुल पानी सर से ऊपर जा चुका है तुम लोगों को देख देख के, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो चुके हो तुम लोग। अच्छा जी, उसके बाद ये आदमी बैठ जाता है अपने दोस्तों के पास, ये नहीं कि माँ बाप के पास जा करके थोड़ा टाइम स्पेंड करूं। माँ बाप है यार, कैसा आदमी है, 2 दिन के लिए आया है, उसमें भी ये खुद ही बोल रहा है कि मैं ज्यादातर घर से बाहर था। चलो काम था तो घर से बाहर थे, लेकिन यहाँ पे तो तुम फालतू टाइम स्पेंड कर रहे हो ना। क्यों नहीं अपने माँ बाप के पास हो? माँ बाप के पास जाओ, 6 महीने बाद तुम आए हो घर। कैसा बेशर्म आदमी है यार ये। अच्छा, एक और चीज आप नोटिस करो कि ये रुकैया से भी मिलने नहीं गया। इनको अंदर अंदर इतनी जलन हो है ना उससे, इनको है कि अरे उसने क्यों अपना चैनल ओपन कर लिया, क्योंकि ये तो उसको कंटेंट बनाना चाह रही थी ना। सबा इब्राहिम को ना इस बात की बहुत तकलीफ है कि रुकैया ने अपना चैनल क्यों सॉरी, अपना चैनल क्यों नया बना लिया, क्योंकि इसी वजह से ये किसी को नहीं बढ़ने देना चाहती कि बस ये आगे रहे, ये मालकिन रहे, बाकी सब इसके जो गरीब रिश्तेदार है वो हमेशा इससे नीचे रहे, कभी ऊपर ना जा सके। इसको इस बात का बहुत डर है, इसीलिए इसको एंजाइटी होती है। अच्छा जी, जब से आया है बस शालू की याद आ रही है और हैदर की याद आ रही है। भाई तुम 6 महीने बाद आए हो, 2 दिन के लिए आए हो, थोड़ा तो शर्म कर लो। अपने घर में बैठो, माँ बाप से बातें करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनको टाइम दो। तुम 2 दिन के लिए आए हो, उसमें भी तुम रो रहे हो। मतलब तुम आए ही क्यों हो? क्यों आए हो तुम? उससे अच्छा था कि तुम मुंबई में रहते। ये इंसान कम से कम 10 दफे अपने व्लॉग में बोल चुका है कि शालू और हैदर, शालू हैदर, शालू हैदर। भैया तुम शालू और हैदर के ही चरणों में बैठे रहो, तुमको माँ बाप के पास आने की या मौदाहा आने की भी जरूरत नहीं। मैं तो कहती हूँ कि मौदाहा वालों को ना इस आदमी को बैन कर देना चाहिए कि ये आदमी यहाँ पैर नहीं रखे, क्योंकि ये उस लायक है भी नहीं कि ये अपने घर जाए, अपने माँ बाप के पास जाए। अच्छा, अभी से पता है कि इसका नेक्स्ट ब्लॉग क्या होगा। ये जाएगा मौदाहा से मुंबई, अपने सास के घर पे जाएगा, वहां इसकी बीवी होगी, इसकी सास होगी, वो सब बिल्कुल पालथी मारकर नीचे जमीन में बैठ जाएंगे, और फिर खुलेगा सारा सामान, उसमें निकलेगा अचार, तेल, घी, ये वो, नमक, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, मतलब दुनिया का सारा सामान निकलेगा। और फिर अम्मी जो है वो आएंगी अपना $1,000,000 डायलॉग लेकर के कि अल्लाह सालू, अल्लाह, हमको तो इतना दिल था ये खाने का,
मतलब भैया मौदाहा से इतना मोहब्बत है ये इन लोगों को, ठीक है चलो समझ में आता है, तो भैया आप लोग मदाहा ही चले जाओ, क्योंकि आपको मुंबई का खाना या कुछ भी पसंद तो आता नहीं। हमेशा तो आप कंप्लेन ही करते हो कि यहाँ ये नहीं मिलता है, यहाँ वो नहीं मिलता है, यहाँ ये चीज अच्छी नहीं मिलती है, वो चीज अच्छी नहीं मिलती। तो भाई आप सीधा क्यों नहीं आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के सीधा मूव हो जाओ एक साथ, बात खत्म। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं, लेकिन वो थोड़ी ना करना है, ये सब तो सिर्फ ऑडियंस को सुनाने के लिए है, लेकिन अंदर से तो पैसा तो मुंबई में बन रहा है ना, तो मुंबई तो नहीं छोड़ सकते। उसके बाद फिर ये गुटका किंग जो है आ गया क्लैरिफिकेशन लेकर के, कह रहा है कि लोग समझ रहे हैं कि मैं जो हूँ वो शिया हूँ, मुझे बैकलैश कर रहे हैं, मुझे नेगेटिव लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तरह तरह की बातें कर रहे हैं लोग। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं शिया हूँ, तो ठीक है आप समझो। मतलब कि पूरा फुल ऑन क्लैरिफिकेशन चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये कि ये और इसकी बीवी कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं, वो लोग रेडिट पे भी जाते हैं और वो लोग पॉडकास्ट भी सुनते हैं, ठीक है। तो इनको सब पता है कि पब्लिक इनके बारे में क्या बात कर रही है, ठीक है। अपना क्लैरिफिकेशन के लिए ये गुटका और इसकी बीवी तुरंत आ जाते हैं, लेकिन पब्लिक बोल बोल के थक गई कि रिज़ा क्यों नहीं पढ़ती है, रिज़ा क्यों मोटी है, महर के बारे में, बेटी खाला को घर की बाई बना के रखा है, नानी बना के रखा है रिज़ा को, ये वो लोगों ने कितने सवाल किए, लेकिन आप देखो ये कभी भी इसका क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं। ये बस और बस अपनी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन देने के लिए झट से हाजिर हो जाते हैं। इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, इनको अपने रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक वो लीच होता है ना, लीच जो दूसरों के स्किन से अगर सट जाए ना तो हटता नहीं है, तो वो पूरा खून चूस लेता है तभी वो हटता है। ये वही है। ये अगर इनके ज़िंदगी से अगर इनके गरीब रिश्तेदार जो हैं वो अगर हट जाए ना, तो इनकी ज़िंदगी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है शालू आपी के पास दिखाने के लिए। 2 दिन में बैठ जाएगा उसका सबा का जहाँ, घंटा का जहाँ हो जाएगा वो। लेकिन वही बात है कि रिश्तेदार भी वैसे ही हैं, लालची नंबर 1, तो क्या कोई क्या ही कर सकता है। चलिए आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ यहीं तक, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।